प्यारे दोस्तों, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इसको पहचानने में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो परेशान होते हैं। तो आज इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आ गए हैं, आप आसानी से पहचान जाएंगे। अघोष, अब यहाँ पर अघोष में हमारा आता है व्यंजन का, जो हमारे टोटल यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 25 ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसका पहला और दूसरा वर्ग आता है। पहला यहाँ पर आपको ये वाला वर्ग आएगा, ये पूरे के पूरे शब्द जो है ये, और दूसरा हमारा ये आएगा, तो इसमें भी ये पूरे के पूरे शब्द आ जाएंगे। तो पहला और दूसरा वर्ग आता है व्यंजन का। उसके अलावा ये जो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं ना, श, 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 और इसके साथ ह भी होता है, लेकिन यहाँ पर अघोष में ह को हटा के यहाँ सघोष में शामिल कर दिया गया है। तो अघोष में सिर्फ पहला वर्ग, दूसरा और श, श और स आता है। ठीक है, ये जो 3 प्रकार के श होते हैं ऊष्म वाले वो आ जाएंगे। उसके अलावा अब हम नीचे आते हैं तो अब हमारा सघोष हो जाएगा। तो देखिए, पहला और दूसरा वर्ग इसमें आ गया, तो बचा क्या? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाले। ठीक है, तो ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे। इस वर्ग का अगर कोई भी व्यंजन आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर सघोष होगा। उसके अलावा अब जो हमारा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में स, श और ह भी आता है ना, 3 स आते हैं और एक ह आता है, तो ह वहां ना आके यहाँ पे आ गया। उसके अलावा यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल, व, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा जो 2 उत्क्षिप्त व्यंजन जो 2 होते हैं, अड़ा और अढ़ होते हैं, वो 2 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अभी स्वर भी सघोष में आ जाएंगे, ये पूरे के पूरे स्वर भी सघोष में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में भी हमारा पहला, तीसरा और पांचवा आता है। अब यहाँ पे आप सम विषम से याद कर सकते हो। यहाँ पे अल्प में क्या आ जाएगा? विषम संख्या आती है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है, यानी कि ये वाला आ जाएगा, ये वाला और ये वाला आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, और यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन का अड़ा आ जाता है यहाँ पे। और सभी स्वर जो है ये अल्प प्राण में भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं महाप्राण। तो महाप्राण में क्या आएगा? देखिए, विषम वाला पूरा तो अल्प में आ गया, तो बचा क्या? सम में, तो 2 बचेगा और 4, तो दूसरा और चौथा वर्ग जो हो जाएगा वो हमारा महाप्राण में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं ना, पूरे के पूरे इसमें आ जाएंगे, श, श, श और ये ह। उसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन का जो ये हमारा अढ़ा वाला होता है वो इसमें आ जाएगा। ध्यान रखना, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है पूरा का पूरा सघोष में आता है। अब अल्प प्राण में अड़ा वाला आ जाता है और महाप्राण में अढ़ा वाला आ जाता है। तो ये हमारी बहुत ही आसान ट्रिक है अघोष और सघोष को पहचानने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यही पूरे वर्ड्स जो है अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण में आते हैं।